दोस्तों यूं तो अधिकतर बल्लेबाज स्पिनर्स को क्रीज से बाहर निकलकर खेलते हैं और तेज गेंदबाजों को क्रीज में रहकर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो तेज गेंदबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर 145-155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बुलेट जैसी गेंदों को भी लंबे छक्के लगाने में माहिर था, जिसने अपने करियर के आखिरी टेस्ट में सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे फिट खिलाड़ियों में शुमार न्यूजीलैंड के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एवं पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ही है। दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम क्रिकेट के उस सितारे का नाम है जिन्होंने न केवल अपनी बल्लेबाजी की आक्रामक शैली से कई मैचों का रुख पलट दिया, बल्कि अपनी कप्तानी के दम पर भी न्यूजीलैंड को नई बुलंदियों पर ले गए। साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाकर विश्व क्रिकेट में अपनी गहरी छाप छोड़ी। पर ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि मैकुलम क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते थे। तो आइए जानते हैं इस महान खिलाड़ी के करियर और जीवन के बारे में नारा टीवी की नई श्रृंखला स्टार्स फ्रॉम 2011 वर्ल्ड कप के पहले एपिसोड में। वो श्रृंखला जहां विश्व क्रिकेट के हर उस खिलाड़ी की कहानी साझा करेंगे जिन्होंने हमारे बचपन को यादगार बनाया और 2011 वर्ल्ड कप समेत कई बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन से सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी। दोस्तों मैकुलम का जन्म 27 सितंबर साल 1981 को न्यूजीलैंड में डुनेडिन ओटेगो में एक क्रिकेटिंग परिवार में हुआ। इनके पिता स्टुअर्ट मैकुलम ओटागो के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनके बड़े भाई नाथन मैकुलम न्यूजीलैंड की ओर से क्रिकेट खेल चुके हैं। मैकुलम ने अपनी पढ़ाई किंग्स हाई स्कूल से पूरी की। इन्हें क्रिकेट के अलावा रग्बी खेलने का बहुत शौक था। वो अपने स्कूल के रग्बी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मैकुलम इतना अच्छा रग्बी खेलते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 2000 में दक्षिण द्वीप की रग्बी टीम चैन में इन्हें न्यूजीलैंड के पूर्व रग्बी खिलाड़ी डैन काउटर से ऊपर तवज्जो दी गई थी। यही कारण था कि मैकुलम शुरुआती दिनों में अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि रग्बी खेलना चाहते थे, परंतु शायद उनके नसीब में शायद क्रिकेट ही था। इनका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ 1996 में जब मैकुलम न्यूजीलैंड की अंडर 17 टीम का हिस्सा बने। वहीं 1999 में ओटेगो के लिए अपना प्रथम श्रेणी करियर में भी पदार्पण किया। इसके बाद मैकुलम का चयन हुआ 2000 के अंडर 19 विश्व कप के लिए, जहां विश्व क्रिकेट को भविष्य के कई उभरते सितारे मिले, जिनमें इंग्लैंड के लिए जोनाथन ट्रॉट, उस वक्त की विजेता भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क, तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन, दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी एल्बी मार्कल जैसे कई दिग्गज शामिल थे। मैकुलम अपने करियर की शुरुआत में विकेट कीपिंग के साथ साथ मध्य निचले क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे। ये वो जमाना था जब विकेट कीपर इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं हुआ करते थे, पर मैकुलम अपने समय से काफी आगे थे। अपनी प्रतिभा की झलक दुनिया को अपनी कई लाजवाब अंडर 19 पारियों से दे चुके थे, जिनमें से एक थी साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 186 रन की पारी। अब इंतजार था तो बस एक बड़े मंच का, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज नॉर्थन एस्टल अपने करियर के अंतिम चरण में थे, तब फैंस के मन में एक ही सवाल था कि क्या कोई ऐसा ही आक्रामक कीवी खिलाड़ी हमें दोबारा देखने को मिलेगा, जिसका जवाब थे ब्रेंडन मैकुलम। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन्होंने साल 2002 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मुकाबला बतौर सलामी बल्लेबाज खेला। हालांकि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। मैकुलम के शुरुआती 2 साल उनकी प्रतिभा के अनुकूल नहीं जा रहे थे, परंतु साल 2004 में चयनकर्ताओं ने जब उन्हें टेस्ट में मौका दिया तो उन्होंने अपने पहले टेस्ट में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 रन बनाकर विश्व क्रिकेट में अपनी परिपक्वता के संकेत दिए। इसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 96 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपने कदम टिका लिए और बाद में उसी साल बांग्लादेश के खिलाफ 145 रन की लाजवाब पारी खेलकर अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाकर अपना लोहा मनवाया। पर एक दिवसीय क्रिकेट में भी उनका सफर इतना अच्छा नहीं जा रहा था। उन्हें निचले क्रम में नंबर 6-8 के बीच बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था। 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी बल्लेबाज हल्के में पवेलियन लौट गए, तो मैकुलम ही थे जिन्होंने नाबाद 86 रनों की पारी खेलकर एक विकेट से सुनिश्चित की थी। इसी साल डैनियल विटोरी ने टीम की कमान संभालते हुए मैकुलम को ऊपरी सलामी बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जिससे मैकुलम का करियर एक नए मुकाम पर आ गया। 2007 के T20 विश्व कप में कई विस्फोटक पारियां खेलकर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में मात्र 19 गेंदों में तेज तर्रार अर्धशतक बनाकर विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी। उस मैच में 94 रनों का पीछा करते हुए मात्र 28 गेंदों में मैकुलम ने नाबाद 80 रन बनाए। इसके बाद 2008 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया और 166 रन बनाए। अब तक तो पूरी दुनिया मैकुलम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मुरीद हो चुकी थी। साल 2008
2008 में ही भारतीय T20 लीग का जन्म हुआ। तब कोलकाता ने ब्रैंडन मैकुलम को अपनी टीम में लिया और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आईपीएल एवं T20 क्रिकेट को बुलंदियों पर ब्रैंडन मैकुलम ने ही पहुंचाया। उन्होंने पहले सीजन के पहले मैच में मात्र 73 गेंदों में 10 चौके और 13 छक्कों से सजी 158 की आतिशी पारी खेल विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में मात्र 56 गेंदों में 116 रन ठोककर अपना पहला T20 शतक बनाया। इस मैच में दुनिया ने मैकुलम का वो अनदेखा रूप देखा जब उन्होंने शॉन टेट की 150, 157 गति की गेंदों पर बेखौफ अंदाज में स्कोप खेलकर अद्भुत छक्के लगाए। इसके बाद साल 2011 विश्व कप में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबकी वाहवाही लूटी और 2012 में T20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन बनाकर T20 क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। परंतु फिर उनका करियर कुछ विवादों से भी घिरा जब 2012 में रॉस टेलर को कप्तानी से हटाकर मैकुलम को न्यूजीलैंड के सभी प्रारूपों का कप्तान बनाया गया। इस पर उन पर ये अटकलें थी कि इन सब में मैकुलम का हाथ है, परंतु मैकुलम ने इन सभी अफवाहों का खंडन किया। इसके अलावा साल 2006 में मुरलीधरन को गलत तरीके से आउट करने के लिए इनकी काफी आलोचना हुई। दरअसल हुआ यूं था कि एक टेस्ट मैच के दौरान जब कुमार संगकारा ने 1 रन लेकर शतक पूरा किया तो मुरलीधरन उन्हें बधाई देने के लिए आगे गए, लेकिन मैकुलम ने उन्हें अपील करके रन आउट कर दिया। हालांकि मुरलीधरन दूसरा रन लेने के लिए नहीं जा रहे थे। इस घटना के 10 साल बाद उन्होंने लॉर्ड्स में एक समारोह के दौरान अपने इस वृत्तांत के लिए उनसे माफी भी मांगी थी। साल 2014-15 मैकुलम के करियर का सबसे बढ़िया समय था जब उनका करियर फॉर्म चरम पर था। इस दौरान भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला और रोमांचक दूसरा टेस्ट शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा जब मैकुलम ने हारी हुई बाजी पलट दी थी। भारत को एक दिवसीय श्रृंखला में 4-0 से हराने के बाद टेस्ट में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे थी, परंतु दूसरे टेस्ट में पहली पारी में मात्र 192 रन बनाने के बाद जब दूसरी पारी में 94 पर 5 विकेट होने के बाद 152 रन से पीछे न्यूजीलैंड पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, तब पहले मैच में 224 रन बनाने वाले मैकुलम ने 13 घंटे क्रीज पर डटकर 558 गेंदों पर 302 रनों की ऐतिहासिक पारी ने न केवल मैच को ड्रॉ कराने में सफलता पाई बल्कि न्यूजीलैंड को श्रृंखला भी जितवाई। इस पारी ने दुनिया को दिखा दिया कि मैकुलम केवल आक्रामक क्रिकेट ही नहीं खेलते बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में आराम से खेलना भी जानते हैं। इसी साल श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने 134 गेंद खेलकर 195 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी। 2015 साल ब्रैंडन मैकुलम का कुल चौथा परंतु बतौर कप्तान उनका पहला और आखिरी विश्व कप था। चर्चा का विषय ये था कि कप्तानी के दबाव में मैकुलम का प्रदर्शन कैसा होगा, परंतु इस सबका जवाब मैकुलम ने अपने बल्ले से दिया। उन्होंने पहले ही मुकाबले में 65 रन बनाकर अपने बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखा। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 25 गेंदों में 77 रन बनाए। उस मैच में 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक बनाया जो आज भी रिकॉर्ड है। इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 24 गेंदों में 50, अफगानिस्तान के खिलाफ 19 गेंदों में 42 रन बनाए और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 298 रन का पीछा करते हुए मात्र 26 गेंदों में 59 रन बनाए। ये कप्तान मैकुलम का आत्मविश्वासी था जिसने पहली बार न्यूजीलैंड को फाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया। अब न्यूजीलैंड खिताब से केवल एक कदम की दूरी पर था जहां उनका मुकाबला 4 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया से होना था। सबकी निगाहें कप्तान मैकुलम पर टिकी थी, परंतु कहते हैं ना कि कभी कभी केवल एक ही गलती आपसे आपका सपना छीन लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन जब स्टार्क ने अपने पहले ओवर में ही कप्तान को 0 पर रन आउट कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और ऑस्ट्रेलिया एक तरफा खिताबी मुकाबला जीत 5वीं बार विजेता बना। मैकुलम को आज भी इस बात का मलाल है। इसके बाद 2016 में ब्रैंडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय एवं टेस्ट श्रृंखला के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, परंतु जाते जाते भी एक रिकॉर्ड ऐसा बचा था जो मैकुलम के हाथों टूटना था। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने अपने अंतिम टेस्ट मैच में ही मात्र 54 गेंदों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो संयुक्त रूप से पहले सर विवियन रिचर्ड्स और पूर्व पाकिस्तानी कैप्टन मिसबाहुल हक के नाम था। मैकुलम अपने पूरे करियर में एक ही अंदाज में खेले और अपने अंतिम एक दिवसीय मुकाबले में 27 गेंदों में 47 और टेस्ट में 79 गेंद में 145 रन बनाए। हालांकि मैकुलम ने 2019 में लीग क्रिकेट और टूर्नामेंट से संन्यास ले लिया। वो आज भी अपने बेखौफ अंदाज और तेज गेंदबाजों को स्कूप और क्रीज से बाहर निकलकर बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैकुलम अधिकतर बड़े शॉट लगाकर ही अपना अर्धशतक और शतक पूरा किया करते थे। इस महान की बल्लेबाज ने 101 टेस्ट, 260 एक दिवसीय में 96 के स्ट्राइक रेट, 71 T20 में 136 के स्ट्राइक रेट से क्रमशः 6453, 6083 और 2140 रन बनाए। वहीं 101 आईपीएल मुकाबलों में 131 के स्ट्राइक रेट से 2880 रन उनके नाम हैं। इसके अलावा मैकुलम के नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 107 छक्के भी हैं। उनके नाम न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक 4 दोहरे शतक दर्ज है। इसके अलावा मैकुलम 13 शतक लगाने वाले पहले और अभी तक इकलौते के भी बल्लेबाज भी हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 14 साल
के करियर में 101 टेस्ट खेलने वाले मैकलम ने कभी भी फिटनेस या चोट के यानी किसी कारण से कोई टेस्ट मैच मिस नहीं किया। उन्होंने संन्यास के बाद रग्बी भी खेली है। फिलहाल ब्रैंडन मैकलम कमेंट्री करते हैं। वह न्यूजीलैंड टीम के कोच भी रह चुके हैं और अभी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कोच भी हैं। दोस्तों, भले ही मैकलम को संन्यास लिए काफी समय हो गया हो, परंतु आज भी उनकी कई पारियां ऐसी हैं जो फैंस के मन में ताजा हैं जैसे कल की ही बात हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी न्यूजीलैंड के महान कप्तान ब्रैंडन मैकलम की। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आप किन खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।